हिंदी साहित्य के सभी सुधी साधकों को चेन्नई से डॉक्टर मंजू रुस्तगी का प्यार भरा अभिवादन। आज एक स्वरचित बाल कहानी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है जन्मदिन का उपहार। तो आइए सुनते हैं आज कहानी जन्मदिन का उपहार। माँ ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर का दृश्य देखते ही आश्चर्यचकित हो गई। मयंक अपने आप ही जागकर नहा धोकर स्कूल की यूनिफॉर्म निकालकर पहन रहा था। माँ ने हंसते हुए तंज कसा, आज सूरज पूर्व से न निकलकर पश्चिम से निकला है क्या? मयंक के चेहरे से उत्साह झलक रहा था। नहीं माँ, आज जल्दी जाना था ना। कोई खास बात है बेटा? माँ ने आंखें मटकाकर पूछा। अरे माँ, आप तो भूल ही गई, आज स्कूल का वार्षिकोत्सव है ना, और मेरे दोस्त मंच पर एक नाटक की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। फिर कल सबको अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी तो करना है। उसने बड़े उत्साह से अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा। माँ ने भोलेपन से बात बनाते हुए चुटकी ली। अच्छा, लेकिन कल क्यों? कल क्या खास बात है भाई? मयंक माँ के गले में झूल कर बोला। भूल गई? कल मेरा जन्मदिन है माँ, और पापा मुझे मोबाइल दिलाने वाले हैं। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मयंक स्कूल पहुंचा तो बस उत्सव शुरू ही होने वाला था। वह भी दर्शकों में अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया। पर्दा उठा और स्टेज पर कमरे का सेट लगा हुआ था। कमरे में एक तरफ उसका दोस्त मोबाइल की पोशाक में और पास ही किताब के कॉस्ट्यूम में दूसरा दोस्त भी मेज पर बैठा हुआ था। मोबाइल खड़ा हुआ गर्व से मुस्कुरा रहा था और पास ही रखी किताब को हीन दृष्टि से देख रहा था। बड़ी अकड़ के साथ उसने कहा, सुनो जी पुस्तक रानी, तुम्हारी और देखता हूँ तो बड़ी दया आती है। मैं जब से आया हूँ तुम बस टेबल पर ऐसे ही पड़ी हो। किताब उठलाई और बोली, यह तुम्हारा भ्रम है। मोबाइल ने फिर अभिमान से कहा, मेरे आगे तुम्हारा कद बहुत बोना है। किताब ने मुंह चिढ़ाया। अच्छा, कैसे? मोबाइल ने घमंड से कहा, देखो जी, मैं ज्ञान और सूचनाओं का भंडार हूँ। बस एक क्लिक और सब कुछ उपलब्ध। बड़े क्या, बच्चे भी मुझे हाथों में उठाए जेब में लिए घूमते रहते हैं। तो क्या हुआ, मेरे पास भी ज्ञान का भंडार है। मैं उपेक्षित कहाँ? आज भी बच्चे, जवान, बूढ़े सभी की लाडली हूँ मैं। किताब इतराई। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? ज्ञान के साथ साथ मेरे पेट में कितने खेल समाये हैं। बच्चों को अपने में हर समय व्यस्त रखता हूँ, मोबाइल ने कहा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या होगा मोबाइल मियाँ? मैं तुम्हारी तरह बच्चों को बीमार नहीं करती। देखा नहीं, उस दिन टीवी में बता रहे थे कि ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करने से बच्चों की कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति, स्मरण शक्ति कम होने लगी है। तुम कितनी बीमारियों का घर हो, शायद तुमने सुना नहीं। आँखों के रोग, कान के रोग, और तो और खेलना कूदना भी भूल गए हैं बच्चे। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुमसे घातक और कोई नहीं। और किस खेल की बात करते हो तुम? तुम्हारे उस ब्लू व्हेल ने न जाने कितने बच्चों की जान ले ली। यह तुम्हारी ईर्ष्या बोल रही है। मुझ में बहुत आकर्षण है, देखो, रिंगटोन, स्क्रीन सेवर, मोबाइल ने घमंड से कहा। गलत, मेरी साज सज्जा से तुम जलते हो। देखो देखो, कितने रंगीन पृष्ठ हैं मेरे, और बाहरी कवर कितना आकर्षक। बच्चे देखते ही खरीदने को लालायित हो उठते हैं। हाथ से छूकर सहलाते हैं, अपनेपन का एहसास कराते हैं, और पढ़ते पढ़ते मुझे सीने पर रखकर ही सो जाते हैं। मेरे लिए घर में अलग से एक शेल्फ भी बना रखी है। मोबाइल भी ऐंठ कर बोला, मुझे भी तो। किताब ने बात काटी। ना मोबाइल मियाँ, डॉक्टर सोते समय तुम्हें अपने से दूर रखने की सलाह देते हैं। तुम्हारी तरंगे उनके लिए हानिकारक हैं। और तुम तो यंत्र हो ना, तुम क्या जानो? भूलो मत, मैं उन्हें हमेशा अच्छी बातें ही सिखाती हूँ, और तुम अच्छे बुरे का भेद भी नहीं कर पाते हो। मेरा कार्य है बच्चों बड़ों को सफल बनाना, समझे?
इतना सुनते ही मोबाइल धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उसकी बैटरी जो ख़त्म हो गई थी। सभी छात्र जोर जोर से तालियां बजाकर ठहाके मार मार कर हंस रहे थे। मंच का पर्दा गिर गया था। मयंक ने अपने मित्रों को घर आने का निमंत्रण दिया और बाहर आया, जहां उसके माँ पापा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मयंक के पैर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसके माँ पापा बाजार जाकर उसके लिए उसकी पसंद का उपहार खरीदने वाले थे। बाजार पहुंचते ही पापा उसे लेकर मोबाइल की दुकान में घुसने लगे, लेकिन मयंक उन्हें जिद करके पास की किताबों की दुकान पर ले गया। पापा उसे हैरानी से देख रहे थे। मयंक अंदर गया और बहुत ही सुंदर किताबों का एक सेट पापा के हाथ में लाकर थमा दिया। मयंक बोला, मेरे जन्मदिन के उपहार में मुझे किताबें चाहिए। पापा ने हैरान होकर पूछा, और वो मोबाइल? नहीं चाहिए पापा, मयंक ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया। पापा, मोबाइल की अपेक्षा किताबें ज़्यादा अच्छी होती हैं। माँ पापा अपने लाडले की समझदारी देखकर मुस्कुरा उठे। धन्यवाद।